नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के विंध्य दौरे के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 21 जुलाई को विंध्य क्षेत्र का दौरा करेंगी। वे यहां कई सभाएं भी करेंगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल इलाके में भी जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। एमपी दौरे पर प्रियंका, बजेगा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में डंका। क्या हो पाएगी नुकसान की भरपाई? दौरे पर बोले भाजपा, कहा कांग्रेस पार्टी होगी विलुप्त। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान इस बार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी संभाले हुए हैं। उन्होंने पिछले दिनों जबलपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अब प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल और विंध्य के दौरे पर आने वाली है। आगामी चुनाव के लिहाज इस क्षेत्र को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्वालियर चंबल इलाके से ही अधिकांश कांग्रेस विधायक टूटकर बीजेपी के साथ गए थे। कांग्रेस नेताओं का आकलन है कि उपचुनाव में भले ही कांग्रेस को सफलता ना मिली हो, लेकिन बीजेपी में ही अंदरूनी विरोध और मौजूदा बीजेपी विधायकों के खिलाफ नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। दौरों के संबंध में कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस पूरे प्रदेश को साथ रही है। चंबल क्षेत्र में भी उनकी आवाज गूंजनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिकुड़ कर दरबे में घुसेगी। देखिए, कांग्रेस तो पूरे प्रदेश को साध रही है, वो पूरे प्रदेश में अपनी शक्ति लगा रही है। प्रियंका जी वहां पर आ रही हैं, तो उस चंबल में भी उनकी आवाज गूंजना चाहिए। वो जो है वहां पर अपनी आवाज उनकी गूंजेगी। भारतीय जनता पार्टी सिकुड़कर दड़बे में घुसेगी। प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि प्रियंका गांधी का आवाज उत्तर प्रदेश में गूंज चुकी, जहां कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। जमानत बचाना मुश्किल थी और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी का परफॉर्मेंस पूर्व का रहा है, कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी है कि जब तक कांग्रेस पार्टी विलुप्त नहीं हो जाती, तब तक गांधी परिवार इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रियंका गांधी जी की दहाड़ की गूंज हमने उत्तर प्रदेश में देख ली है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। जमानत बचाना मुश्किल थी और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी का परफॉर्मेंस पूर्व का रहा है, कांग्रेस पार्टी भी ये मान चुकी है कि जब तक विलुप्त नहीं हो जाती कांग्रेस पूरी तरीके से, तब तक गांधी परिवार इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। पहले भी तब हम कांग्रेस को परास्त कर चुके थे। उनके चंबल क्षेत्र में आने से कुछ नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। चंबल में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। दरअसल क्या, प्रियंका गांधी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। ये कोई नई नहीं है। ये पहले भी कांग्रेस में थी, जब कांग्रेस को हम लोग परास्त कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर उनके आगमन से कुछ भी होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से स्पष्ट बहुमत लेकर बनेगी। चंबल में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिला? चंबल में अप्रत्याशित परिवर्तन होगा। अधिकांश सीटों पर भाजपा जीतेगी। प्रियंका गांधी 21 जुलाई ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे पर रही, जहां एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगी। आपको बता दें, ये वही क्षेत्र है जहां से अधिकांश विधायक टूटकर बीजेपी से जा मिले थे, जिससे कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी का ये दौरा कितना कामयाब होता है। तो प्रियंका गांधी का दौरा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र। आगाज कर रही हैं पीएम मोदी और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के आने के बाद इनका दौरा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये वही क्षेत्र है जहां से कुछ विधायक टूट करके जाकर बीजेपी से मिले और इनकी सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई। और अब उसी क्षेत्र में ये दौरा करने आ रही हैं। क्या लाभ हो सकता है, क्या असर हो सकता है, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। राजकुमार उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी नेता,
देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजकुमार उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता, शुरुआत आपसे। प्रियंका गांधी दौरे पर आ रही हैं, सभा करेंगी और उस क्षेत्र में आ रही हैं जहां से अधिकांश विधायक, जहां से यह कह सकते हैं कि आपकी बनी बनाई सरकार यानी कि आपका काम बिगाड़ने में बड़ा ही सहयोग इन्होंने बीजेपी का किया है। सवाल यहां पर यह है कि इस क्षेत्र में अगर जो आ रही हैं तो आप क्या सोचते हैं कि यहां से पुनः जो 2018 में यहां से जो विधायक जीत करके गए थे उस तरह से पुनः स्थितियां पैदा हो जाएंगी? जी बिल्कुल देवेंद्र जी, उपचुनाव में भी आपने स्थिति देखी कि वहां से ही कुछ विधायक जीते। कई वर्षों पूर्व एक दशक बीत गया, कई दशक बीत गए जब ग्वालियर में महापौर नहीं था, वहां से भी हमारे महापौर इस बार जीते हैं। तो निश्चित ही प्रियंका गांधी जी के ये चुनावी दौरा है। हम कभी टीका टिप्पणी किसी पर नहीं करते कि अमित शाह जी बार बार क्यों आ रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से विदाई की बेला के दिन, महीने, घंटे गिनने पर इंतजार में है। जी जनता ये दिखा रही है और जनता दिखा देगी। तो प्रियंका गांधी जी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह निश्चित रूप से होगा। वहां पर जबलपुर में भी जो उन्होंने सभा की, उसके बाद लगातार ये बोला ही गया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार प्रियंका गांधी जी के संभागवार दौरे निश्चित किए जाएंगे। उसमें ये दूसरा ग्वालियर में 21 जुलाई के लिए उनका दौरा तय हुआ है। नहीं, ठीक है, दौरे होने चाहिए और राजनीतिक दौरे भी होने चाहिए और इस तरह से राजनीतिक पार्टियां हैं तो दौरे करेंगी, अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगी। अब घाटा मुनाफा ये बाद में समझिएगा, हम आपके पास आएंगे। एक और सवाल है लेकिन उससे पहले जरूरी सवाल डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी नेता से करना चाहेंगे। क्या लगता है प्रियंका गांधी जी आएंगी, उनकी दहाड़, उनकी गर्जना से, उनकी बातों से पुनः जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो जाएंगी और बीजेपी वहां कमजोर पड़ती दिखेगी? जी डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, डॉक्टर प्रेम व्यास जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देवदत्त दुबे जी के पास जाना चाहेंगे। देवदत्त दुबे जी से हम समझना चाहेंगे कि चंबल, ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है वास्तव में उसके राजनीतिक समीकरण क्या है और इस समय क्या है वहां का राजनीतिक जो परिदृश्य है, आपसे समझना चाहेंगे सर। जैसे कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिल गई थी, तब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। चंबल नदी का बहुत पानी बह गया है, सिंधिया भाजपा में आ गए हैं। और लेकिन जो होता ना, दोस्तों की दुश्मनी और दुश्मनों की दोस्ती, तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लगातार फोकस बनाए हुए हैं चंबल क्षेत्र पे कि हमें यहाँ सिंधिया का जनाधार खत्म करके और सीटें लेना है, जिससे भ्रम टूट जाए कि सिंधिया के कारण कांग्रेस को सीटें मिली। तो पूरा जोर लगा रही है कांग्रेस चंबल क्षेत्र में और इसको भाजपा के रणनीतिकार भी समझ रहे हैं। तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया गया है और अभी 19 और 20 तारीख तक सिंधिया को भी कोई जवाबदारी दी जा रही है विभिन्न समितियों के माध्यम से। तो दोनों ही दलों का फोकस इस समय चंबल क्षेत्र पे है। चंबल की जो चंचलता है, जो मतदाताओं का बार बार बदलना, वहाँ कभी जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार रही तो बसपा के विधायक जीत जाते, सपा की रही तो सपा के जीत जाते थे। तो एक तरह से अभी देखो, आप पार्टी ने ग्वालियर में नगर निगम चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन किया, तो उस मतदाता के जकड़ना, पकड़ना और अपने पक्ष में करने के लिए दोनों दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं।
प्रियंका गांधी की सभा के लिए दिग्विजय और कमलनाथ ने पूरी ताकत अपनी जमावट सब कुछ दांव पे लगा दिया है, जिससे कि एक ऐसा संदेश जाए पूरे इलाके में कि इस बार फिर यहाँ से कांग्रेस जीतने वाली है। लेकिन ये चुनाव बिल्कुल आसान नहीं है। विधानसभा 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है। दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है और एक तरह से जो परिणाम भी 2018 में बराबरी के थे, फिर उसके बाद नगरीय निकाय पंचायती राज के चुनाव में भी कशमकश रही। पहली बार कांग्रेस 5 नगर निगम जीती, अन्यथा सभी 16 पे भाजपा का कब्जा था। एक आप पार्टी निर्दलीय जीती है। तो दोनों दलों के लिए उम्मीदें संभावनाएं बराबर की हैं। अब जो बेहतर जमावट कर लेगा, बेहतर प्रत्याशी घोषित कर देगा, उसके लिए मुझे लगता है सत्ता की सीढ़ी चढ़ना आसान हो जाएगा। अन्यथा तो बहुत कठिन है डगरपन की। एक एक सीट का मूल्यांकन किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, एक एक बूथ पे कार्यकर्ताओं की तैनाती की जा रही है। दोनों ही दलों के जो रणनीतिकार हैं राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस ने जहां कर्नाटक में आजमाई हुई टीम को लगाया है, तो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को जो लगाया, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भरोसेमंद है, तो मुझे लगता है कि बड़ा गजब का चुनाव होने जा रहा है और चंबल क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जी, चंबल क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम आना चाहेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास, बीजेपी नेता है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है डॉक्टर प्रेम व्यास? हाँ, आप तो आइए आप। जी, डॉक्टर प्रेम व्यास, जैसा कि प्रियंका गांधी चंबल, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि अब वहाँ उनकी आवाज़ गूंजेगी और वास्तव में इस बार जो है फिर जो वहाँ की जनता है कांग्रेस की ओर रुख करेगी और करारा जवाब देगी, बीजेपी सिकुड़ करके आएगी। जी, क्या लगता है आपको कि आखिर क्या कारण है कि प्रियंका गांधी, हालांकि अभी आप कहेंगे कि प्रियंका गांधी से आने से कोई असर नहीं पड़ रहा है, आपके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, लेकिन हम सवाल यही करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जनता पुनः बीजेपी को चुनेगी वहां की? बीजेपी को पुनः चुनने के बहुत सारे कारण हैं। जितने भी विकास हमने यहाँ पर किया है पिछले विगत 17-18 वर्षों में, और हर तबके के लिए हमने कार्य किया, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, महिला हो, बाल्य हो, वरिष्ठ हो, चाहे वह सड़कों का निर्माण हो, बिजली उत्पादन हो, चाहे इंदौर में जैसे IT पार्क में बहुत सारी कंपनियां खुली, ऐसे कई सारे कार्य हमने किए हैं और विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया पूर्व में भी, इन्होंने जहां जहां जो जो घोषणाएं करी थी, जनता एक बार भ्रमित हो सकती है, बार बार नहीं। 3 बार से अगर मध्य प्रदेश में शासन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो जनता के भ्रमित की स्थिति नहीं है, जनता साफ है। और जैसा कि इन्होंने मैंने आपको बताया कि पहले इन्होंने हिमाचल में घोषणा करी थी, वो घोषणाएं कहीं भी इन्होंने धरातल पर उसको नहीं उतारा। राजस्थान में जैसे अभी एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, तो ये वहां भी नहीं कहा। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति करना है, अगर नाम उसका कुछ और तो शायद ये आज ये चुनावी सभा को और जो इन्होंने प्रारंभ करा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन रहा है? जी, और तुष्टीकरण की राजनीति की जहां तक बात कर रहे हैं, आपकी कांग्रेस कर रही है, तो कौन से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? देखिए, उसका प्रारंभ जो था, मैंने जबलपुर की जो सबसे पहली जो स्पीच थी वो मैंने सुनी थी। इन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ और आध्यात्मिक शहर में आई। जिस तरह से इन्होंने शुरुआत करी, क्योंकि विकास का कोई मुद्दा तो शेष बचा नहीं है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्य नहीं कर रही है, जहाँ पर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कार्य नहीं कर रहे हैं या प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो सिर्फ कुछ ही क्षेत्र बचते हैं जहाँ पर ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। राजकुमार उपाध्याय जी, जवाब दीजिए आप। कौन सा बता रहे हैं देवेंद्र जी, क्योंकि आवाज उनकी मेरे पास पहुंच नहीं रही थी। जी, तुष्टीकरण की राजनीति अब कांग्रेस कर रही है मध्य प्रदेश में, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने जो जबलपुर में जो बातें कही थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम हिंदू हैं, तो अब जो है विकास की राह नहीं बची है, विकास तो बीजेपी कर ही रही है, उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा, इसलिए इस तरह की बातें लोगों के सामने परोस रही हैं, तो कांग्रेस परोस रही है। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस
कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करती है, वो तो विकास और मुद्दों पर बात करती है। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो गारंटी के साथ, वचन पत्र के साथ, मुद्दों के साथ 2023 के चुनावों में मैदान में उतरेगी। वो कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाहती है और ना ही हम धार्मिक भावनाओं के साथ बात करना चाहते हैं। हम धर्म से भी जुड़े हैं, समाज से भी जुड़े हैं, विकास से भी जुड़े हैं और व्यक्तिगत लोगों की परेशानियों और उनकी जो भी रीति नीति से उनको लाभ पहुंचता हो, मध्य प्रदेश सरकार के रूप में हम जनता को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, उनके लिए कितना उपयोगी हो सकती है सरकार, उनकी भावनाओं के, उनके वोट के मतों के अनुसार उनको हम क्या दे सकते हैं, हम क्या वापस कर सकते हैं, इन आधारों पर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार 2023 में मध्य प्रदेश में लड़ेगी और सरकार बनाएगी। नहीं, क्या दे सकते हैं, क्या भाजपा नहीं दे रही है और क्या आप अलग से देंगे जनता को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में आज बिजली जो है सबसे ज्यादा कटौती हो रही है, किसान परेशान है, मूंग की तुलाई अभी परेशान है, उसके बाद खाद बीज में लगातार परेशान हो रहे हैं, कर्जों से किसान आत्महत्या कर रहा है, परिवार सहित जो लगातार आंकड़े जब आपकी सरकार थी तो ये सारी दुरुस्त था, ये सारी जो समस्याएं थी नहीं थी। 11 महीने में किसानों की कर्ज माफी हुई, बिजली का बिल 100 यूनिट आ रहा था, सभी को आ रहा था वो, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं था। उसके बाद रोजगार के जो साधन थे वो चालू होना प्रारंभ हो रहे थे, विकास के लिए रास्ते खुलना चाह रहे थे, परंतु चंबल ग्वालियर संभाग के मतदाताओं ने जिनने कांग्रेस को मत दिया, कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया कमलनाथ जी में, उसको भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों ने अपनी सरकार बनाने के लिए वहीं के लोगों के मतों का हनन किया, उनके मत को नकारा है, जिसका जवाब एक सही बात बताएं आपको नहीं राजकुमार जी, एक सही बात बताएं आपको, एक सही बात बताएं आप, बीजेपी ने जो भी किया, क्या कांग्रेस की उसमें सहभागिता नहीं थी? कांग्रेस के लोगों की सहभागिता नहीं थी? क्या बीजेपी ने कांग्रेस को कहा था कि इन लोगों को आप टिकट दो जो साथ छोड़कर चले जाएं? नहीं नहीं, बीजेपी ने कहा था क्या? ये आपने दिया था? कांग्रेस नहीं, तो ऐसे लोगों को क्यों रखा? और दूसरी बात भी सुन लीजिए, दूसरी बात भी सुन लीजिए कि अब लोगों को तो ये भी प्रश्न उनके दिमाग में आ रहा होगा कि इनको वोट दे करके करना क्या है जब अपना घर ही नहीं बचा पाते। क्या ये नहीं सोच रहे होंगे लोग? अपनी कमजोरी को दूसरे के ऊपर मत थोपिए ना, उसको सही कीजिए। देखिए, वहां की जनता ने जिन्हें वोट दिया वो कांग्रेस के चिन्ह पर और सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व को दिया था, और जिन पर विश्वास किया था, जिस महाराज पे विश्वास किया था, जिनको महाराज जी को कांग्रेस ने कहां से कहां पर ले जाकर खड़ा किया, उन्होंने धोखा दिया। तो ये छल और धोखा उनका काम है, लेकिन जनता ने विश्वास के साथ हाथ के चुनाव चिन्ह को, पंजे को दिया था वोट, व्यक्ति को नहीं दिया था। नहीं, ठीक है, अगर व्यक्ति को नहीं दिया गया तो उपचुनाव भी हुए, उसमें क्या हुआ? तो कई हारे, उसमें से कई लोग हारे भी, और अब कम से कम हमारे पास एक बहुत अच्छी लॉबी तैयार हो रही है। जो कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत साल से वहां पीछे था, जो वहां लड़ रहा था वास्तविक, वो सामने आ रहा है, और उसको लेकर हमारे आदरणीय सारे कमलनाथ जी सहित बड़े नेता जितने भी हैं, देवदत्त जी के पास हम जाना चाहेंगे, देवदत्त दुबे जी के पास जाना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी गहन अध्ययन है इनका, बारीकी से देखते हैं राजनीति को, और हम आपसे जानना चाहते हैं देवदत्त दुबे जी, जैसा कि राजकुमार जी बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी ने दगा दे दिया, हम ये कह रहे हैं कि 2018 में कांग्रेस के लोगों ने, जिन पे जनता ने विश्वास किया, उन्होंने दगा दिया और तब इनकी सरकार गिरी। जी देखिए, अब राजनीति में जी
राजनीति में अब जैसा समाज में परिवर्तन आया है, वही तो सब जगह असर होता है। राजनीति में वैसे ही परिवर्तन आया है। अब लोगों को शर्म, संकोच, नैतिक अनैतिक इन सब चीजों से दूर उठ गए हैं। अब तो हमें कहाँ फायदा मिल रहा है, जहाँ दम वहाँ हम की स्थिति है। तो अब दल बदल देश में कोई इश्यू नहीं रहा, कोई मुद्दा नहीं रहा। सरकार की सरकार बदल रही है, पार्टी की पार्टियां खत्म हो रही है। तो अब ये तो कोई मुद्दा नहीं। आप तो कुछ सोच समझ कर ठोक बजा कर टिकट दीजिए, क्योंकि अब तो बाजार में सब खरीदने खड़े हैं, जो भी देने को तैयार है। लेकिन आप यदि अपने निष्ठावान उनको देंगे, उनकी वो सुनेंगे, महत्व करेंगे। यदि आप उपेक्षा करोगे तो कोई कहीं भी जाएगा। बिल्कुल। अब ना दलों में, ना राष्ट्रीय नेताओं में ऐसी चीजें हैं, ना नीचे स्तर पर। मैं कहता हूँ कि जो असर है वो चौतरफा है, लेकिन ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति के लिए नुकसानदायक है। अभी भी नेताओं को नैतिकता समझनी चाहिए। एक तरह से ठगी है ये कि आप वोट लेके आओ किसी चिन्ह पे और चले जाओ दूसरे पे। कोई भी हो, तो ये दल नहीं है। कांग्रेस ने ही पहले बहुत सारे दल बदल कराए हैं। हर दल सत्ता में रहने के बाद इस अहंकार में रहता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन इससे नेताओं की साख गिर रही है, राजनीतिक दलों की छवि खराब हो रही है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेताओं की साख समाज में होना चाहिए। कभी देश पर किसी प्रकार का संकट आता है तो आह्वान कौन करेगा? नेतृत्व करते ही तो आह्वान करते हैं जी। तो उनकी एक आवाज पर जनता को खड़ा होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए, मरने जीने का विश्वास होना चाहिए। लेकिन आजकल किसी को कोई भरोसा नहीं किया है। आज ये जी कमल की बात करके सो रहा है तो उसमें पंजा देख के उठ जाए, ये भरोसा नहीं रहा। तो ये राजनीति में गिरावट है और इसको सबको सुधारना चाहिए। जी, इसको सबको सुधारना चाहिए। जी, बीजेपी नेता हमारे पास डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़े हुए हैं। इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि जो इनसे हमारी कनेक्टिविटी है थोड़ी सी कम है, या इसे कहते हैं वो थोड़ी उसमें गड़बड़ी है। तो कनेक्टिविटी जनता से भी इसी तरह रहेगी क्या चंबल और ये ग्वालियर चंबल संभाग में? किस तरह से जोड़ेंगे तार? इसी तरह से जिस तरह से जुड़ा है इस डिबेट में? साहब, ग्वालियर और चंबल के तार तो अभी से नहीं, पिछले विगत 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, विकास कार्य कर रहे हैं। और आपको शायद ध्यान होगा, चंबल की घाटी में पहले डकैत हुआ करते थे। अब वह डकैत पूर्ण तरह से मुक्त हो चुका है चंबल की घाटी। अब चंबल की घाटी में सिर्फ विकास की गाथाएं लिखी जाती है, डकैतों की गाथाएं। इसलिए चंबल की घाटी तो बहुत 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। और जैसा इन्होंने कहा था कि कुछ लोग जुड़ गए, तो मैं उस पर एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को एक लिफाफे में लिखकर जनता को बरगलाया था। और ये वो लोग थे जो आप पर लगातार प्रेशर बना रहे थे कि आप जनता से किए हुए वादों को पूर्ण करो। जब वे नहीं कर पाए तब पुनः चुनाव हुए और पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। लेकिन ये भी चीजें बिजली जो है, बिजली कटौती बहुत ज्यादा हो रहा है। बिजली कटौती की समस्या है, किसानों की समस्या, आत्महत्या कर रहे हैं, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं क्षेत्र में। तो इस पर अगर जो प्रश्न उठेगा तो बीजेपी जवाब क्या देगी? देखिए, पिछले सतत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी बिजली पर भी कार्य कर रही। एक समय था जब 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, तब 1500 कुछ यूनिट्स का फासला था आम आदमी के उपभोक्ताओं के और बिजली जो संयंत्र बन रहे थे, बिजली बन रही थी उसमें। आज 28,000 और के आसपास बिजली का निर्माण हो रहा है। कई गाँव में, कई क्षेत्रों में बिजली पहुंच चुकी है। अगर कहीं वर्षा के कारण, बधित हवा के कारण अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसको मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं और प्रतिपूर्ति हो रही है। सड़कों का जाल 1 लाख किलोमीटर का पूरे प्रदेश में बन चुका है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन लोकशक्ति योजना, सभी का लाभ पूरी जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को। तो जिस तरह से आपके नेता ये बराबर कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला, तो इनके लिए, प्रियंका गांधी के लिए कोई रणनीति बना करके उसको उन्हें रोकने का प्रयास करेगी बीजेपी, या फिर नहीं करेगी, ऐसे छोड़ देगी कि इनका कोई असर नहीं होने वाला? उत्तर प्रदेश में तो ऐसे ही बंटाधार हो गया, यहाँ भी आएंगी जाएंगी और पर्यटन करेंगी, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ इस तरह की रणनीति है या फिर ऐसे ही छोड़ देगी? नेतृत्व इस
उसी रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे, चाहे वे दीदी आए चाहे भैया आए। और मैंने सुना अभी काका जी जब दीदी आगाज कर रही है, काका जी शायद दुबई जा रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो कोई भी आ जाए प्रदेश, हमारी रणनीति तय है और इसी रणनीति के तहत हम विकास के तहत वोट मांगेंगे। चलिए, विकास की रणनीति है और उसी के तहत आप चुनाव लड़ेंगे। जी, राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजकुमार जी, जी जल्दी से, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र जी, विकास से पहले इनको ये देखना चाहिए कि अपराध कितने बढ़ रहे हैं, SC ST पर कितने अपराध हो रहे हैं, बाकी समस्याएं भी जो आम जनता की है इस बारिश के समय में जो अभी आम आदमी परेशान हो रहा है, महंगाई से परेशान हो रहा है, चाहे राशन के लिए भटक रहा हो। आज राशन माफिया हमारे होशंगाबाद जिले में अभी कल ही एक बहुत बड़ा राशन का मामला सामने आया है, जिसको लेकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी का एक दुकानदार है जो सहकारिता प्रकोष्ठ का है, जिसने वहां का राशन का गरीबों का माल दूसरी जगह पकड़ाया। तो ऐसे जब ये भ्रष्टाचार और माफिया, इनके वन माफिया, भू माफिया, राशन माफिया, रेत माफिया, इनसे कैसे ये मुक्ति पाएंगे? पहले ये देखें, विकास जब होगा तो इन लोगों से मुक्ति होगी। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वास्तव में महाराज के गढ़ में प्रियंका गांधी तो आ रही हैं, लेकिन अब प्रियंका गांधी क्या कुछ कहेंगी और क्या कुछ सामने रखेंगी जनता के बीच कि उनको लुभाया जा सके, अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके, और जिनको टिकट कांग्रेस देगी उनको जनता जिता करके विधानसभा भेजे। अब ये देखने वाली बात होगी, और ये भी देखने वाली बात होगी कि प्रियंका गांधी को घेरने की कौन सी रणनीति बीजेपी तैयार करती है। तो ये सब आने वाले समय में पता चलेगा, तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए